आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। मैं त्रिलोकी कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया सेशन, जिसमें हम देखेंगे नेटवर्क थ्योरम में आपकी अपनी नेक्स्ट थ्योरम। तो आपकी अगली नेक्स्ट थ्योरम है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। हमने पहले 4 थ्योरम डिस्कस कर चुके हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। चारों थ्योरम आपको आशा करता हूँ समझ में आई होंगी। आपकी अगली नेक्स्ट थ्योरम है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। वैसे रेसिप्रोसिटी थ्योरम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं, फिर भी मैं आपको इसका डिस्कशन करा देता हूँ। ये ज़्यादातर ITI लेवल की मतलब की है नहीं है, क्योंकि इस ITI में TE2 के लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर थेवेनिन्स, नॉर्टन्स, इतने ही 2 थ्योरम से क्वेश्चन आते हैं TE2 में। लेकिन जो हमारे JEE लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के क्वेश्चन ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में। लेकिन कभी कभार एग्जाम में रेसिप्रोसिटी थ्योरम, मिलमैन्स थ्योरम के कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं इनका थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूँ। ये ज़्यादा बड़ी थ्योरम नहीं है, थोड़ी छोटी सी है। तो आइए देखते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो बेसिकली रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है पारस्परिक, हिंदी में इसका मतलब होता है पारस्परिक या आपस में। तो क्या होता है इसमें, जब किसी हम सोर्स को या किसी हम नेटवर्क को एक्साइटेशन, यानी किसी नेटवर्क को हम एक्साइट करते हैं या वोल्टेज सोर्स लगाते हैं, उस वोल्टेज सोर्स से या उस एक्साइटेशन से कोई हमें रेस्पॉन्स मिलता है, या उससे वोल्टेज सोर्स से एक्साइट कराने के बाद में हमें जो रेस्पॉन्स है उसका रिजल्ट मिलता है, जो करंट की फॉर्म में भी हो सकता है, उसका क्या होता है, उसका जो हम एक्सचेंज करते हैं, यानी सर्किट को हम आपस में पारस्परिक बदल देते हैं। तो उस कंडीशन में जो इसका जो रेस्पॉन्स और जो एक्साइटेशन होता है, इसका जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यानी अगर पहले कंडीशन में एक्साइटेशन और रेस्पॉन्स कुछ था और दूसरी कंडीशन में उसको बदलने के बाद में एक्साइटेशन और जो रेस्पॉन्स है उनका रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए, वही होती है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। और रेसिप्रोसिटी लगाने की कंडीशन होती है, तो कंडीशन में लिख देता हूं, कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो पहली कंडीशन है इसमें, क्या नेटवर्क शुड बी रेजिस्टिव, लीनियर एंड बाइलेटरल। यानी रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहाँ लगेगी? वहाँ लगेगी जहाँ नेटवर्क रेजिस्टिव हो, लीनियर हो, बाइलेटरल हो। यानी ऐसे नेटवर्क में हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगा सकते हैं। दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन है नेटवर्क contain only one independent source। यानी जो नेटवर्क है हमारा सर्किट, उसमें केवल एक इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए, तब उसमें रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगेगी।
और कंडीशन, अगर किसी नेटवर्क में एक इंडिपेंडेंट नेटवर्क सोर्स, एक इंडिपेंडेंट सोर्स से ज़्यादा सोर्स हैं, तो उस कंडीशन में हम इफ मोर देन वन इंडिपेंडेंट सोर्स, देन तब क्या होगा, रेसिप्रोसिटी थ्योरम यूज विद along with सुपरपोजिशन थ्योरम। क्या होगा, जब हमारे नेटवर्क में एक से अधिक इंडिपेंडेंट सोर्स हैं, तो उस कंडीशन में हमारी रेसिप्रोसिटी थ्योरम के साथ साथ उसमें सुपरपोजिशन थ्योरम भी लगेगी। तो आगे देखते हैं हम इसका सर्किट बनाकर। तो क्या होता है, मान लीजिए ये कोई हमारा नेटवर्क है, रेजिस्टिव नेटवर्क, E1 B1, ये हमारा एक्साइटेशन है, एक्साइटेशन और यहाँ रेस्पॉन्स है I1, रेस्पॉन्स। ये एक्साइटेशन है, ये रेस्पॉन्स है। अब क्या करेंगे, हम इनको सर्किट को आपस में पारस्परिक बदल देंगे, यानी इसकी जगह ये और इसकी जगह ये। तो क्या करेंगे, लेकिन चेंज करते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए, ये टर्मिनल बिल्कुल सेम होनी चाहिए, टर्मिनल बदलने चाहिए और नेटवर्क हमारा जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, नेटवर्क शुड बी सेम। तो करेंगे, ये रेजिस्टिव नेटवर्क है सेम ऊपर वाला, ये हो गया I2, ये B2, ये B2। हमने ये बदल दिया, जैसा टर्मिनल यहाँ पर था सेम वही होना चाहिए, जैसा करंट की डायरेक्शन ऐसी थी वैसे ही रहनी चाहिए, ये हमने बदल दी। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में रेस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन इक्वल टू कांस्टेंट, इक्वल टू होना चाहिए, यहाँ ही लिख देता हूँ, कांस्टेंट। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, यानी जो हमारा रेस्पॉन्स और एक्साइटेशन दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो रेस्पॉन्स देखते हैं हम क्या है, I1 अपॉन B2 इजिकल टू I2 अपॉन B1 इजिकल टू कांस्टेंट।
I1 अपॉन V1 इज इक्वल टू I2 अपॉन V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या हो गया? रेस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये यहाँ से आया फॉर्मूला। समझ में आया होगा? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टर्मिनल शुड बी सेम पोलरिटी, सेम पोलरिटी, क्योंकि जैसी पोलरिटी यहाँ पर है सेम वहाँ होनी चाहिए, जैसी डायरेक्शन यहाँ पर सेम वहाँ होनी चाहिए, ये चेंज नहीं होनी चाहिए। और नेटवर्क ऑल्सो शुड बी सेम, यानी नेटवर्क ही सेम होना चाहिए। ये बदलने के बाद में दोनों कंडीशन में नेटवर्क सेम रहना चाहिए। तो आपने देखा ही रेसिप्रोसिटी थ्योरम, इस पर थोड़ा सा हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए मैं इसको रफ करता हूँ, क्वेश्चन देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 100 वोल्ट है, करंट जा रही है इसमें I एम्पीयर। रजिस्टिव नेटवर्क अभी चेंज कर दिया, ये I2 नेटवर्क, ये मान लेते हैं 50 वोल्ट, ये 50 वोल्ट। तो आइए देखते हैं क्या होगा। I1 अपॉन V1 इजिकल टू I2 अपॉन V2। I1 कितना है? 5 एम्पियर, 100 वोल्ट। I2 और V2 50 वोल्ट। 50 वोल्ट कैंसिल कर देंगे 2 बार, तो 2 I2 इजिकल टू 5, I2 इजिकल टू 2.5 एम्पियर। क्या आ गया? 2.5 एम्पियर। तो ये छोटा सा न्यूमेरिकल था, बस इतना ही। इसमें रेसिप्रोसिटी थ्योरम में आपसे पूछ सकते हैं, बाद बाकी कुछ नहीं पूछेंगे। तो आशा करता हूँ आपको रेसिप्रोसिटी थ्योरम समझ में आई होगी। आगे की थ्योरम हम आगे की अपनी लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।